ने मारा, नाम तो बताओ उसका। भगवान ने उसी का नाम बोल दिया, बोले तुमने। मैं कैसे कर सकता हूं ऐसा नाथ? बोले सुबह सुबह कोई दूध पीने आया था तुम्हारी गैया का। हाँ, एक ग्वारिया बालक आया था, अरे बड़ा चतुर चंचल, रोज मेरी गायों का कितना, मैं तो सोचता हूं भगवान उसका पेट है कि कुआं, इतनी सारी गैयाओं का दूध थन लगा के पी जाता था। आज मैंने पकड़ लिया, पकड़ के मारा उसमें डंडा। ठाकुर जी हंस के बोले कोई और नहीं आए थे, हम ही आ रहे थे। हम ही रोज गौशाला में आके तुम्हारी सब गैयाओं का थन निकाल के दूध पी जाते थे, आज तुमने इतनी जोर से मारा। वो भक्त बहुत रोया। बोले मैं मना कर रहा था ऊपर मत आया करो, इसलिए तुमको रोकने के लिए मैं नीचे आके दूध पी जाता था। तब उसने कहा मैंने कितना श्रम करा दिया ना आपको, अब मैं क्या करूं? तब ठाकुर जी ने उसको कहा कपूर की औषधि बनाओ और औषधि बना के लगा दो। और वो औषधि यहां लगी। आज तक ठाकुर जी अर्चकों को बोले ये औषधि जब तक हमारा स्वरूप पृथ्वी पर विराजमान है नित्य लगाते हैं। ठाकुर जी यहां पर कपूर की वो औषधि धारण करते। अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। ऐसे श्री तिरुपति बालाजी। रामानुजी वैष्णव जब दर्शन करने जाए तो तिरुनारायण भगवान को देख करके पहला प्रणाम तो करे कि हे श्रीमन नारायण मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और दूसरा कहे जय हो हमारे बड़े गुरु भाई, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं। ऐसे श्री तिरुपति बालाजी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो महाराज जी की इच्छा थी कि तिरुपति बालाजी कैसे विराजे, तो वो कथा का थोड़ा सा संस्मरण संक्षिप्त रूप से हमने कहने का प्रयास किया। अब आइए श्री चतुर्भुज दास जी के पावन प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। ये बात आप लोगों ने कुम्मन दास जी के चरित्र में सुनी है कि कुम्मन दास जी के 7 पुत्र थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुम्मन दास जी और उनकी पत्नी जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी को प्रणाम करने के लिए गए, आचार्य चरण ने कहा कि वरदान मांगो, तो पत्नी ने कहा कि पुत्र रत्न दे दो। तब कुम्मन दास जी ने क्रोध भी किया कि तुमने ठाकुर आचार्य चरण से भगवान नहीं मांगे। तब आपकी पत्नी ने कहा कि भाई मेरी बुद्धि में जो आया मैंने मांग लिया, अब तुमको जो आवे तुम मांग लो। तो आपने आचार्य चरण से कहा कि मुझे तो नित्य निकुंज के रस का अनुभव हो, ऐसी कृपा कर दो। तब आचार्य चरण ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जो भाव है वो भी पूर्ण होगा, पत्नी का भाव भी पूर्ण होगा, तुम्हारे घर 7 बालक जन्म लेंगे। कुम्मन दास जी बड़े दुखी थे, 5 बालकों का जन्म हो चुका था, एक भी वैष्णव नहीं, ना मंदिर जाते हैं, ना कीर्तन में जाते हैं, ना कथा श्रवण करते हैं, ना किसी और भाव में रहते हैं। कुम्मन दास जी बड़े दुखी रहते थे। क्यों? वैष्णव बालक क्यों नहीं है, भक्त बालक क्यों नहीं है? तब आपके 6वें बालक का जन्म हुआ, नाम था कृष्णदास। ये अष्ट सखाओं वाले कृष्णदास नहीं, इनके पुत्र ही थे, उनका नाम कृष्णदास रखा। वो भी मंदिर नहीं जाते थे, कथा में नहीं जाते थे, सत्संग में नहीं जाते थे, गौ सेवा में बड़ी रुचि थी, तो उनको अपना आधा पुत्र माना। एक दिन आप बड़े उदास होकर के श्रीनाथ जी के सामने बैठ के कीर्तन गा रहे थे, तो श्रीनाथ जी भीतर से बोले ए कुम्मना, ऐसो ऐसो तेरो मोह लटक ही कुरो काहे गो, ऐसो बैठो जैसे तेरी बहू भाग गई हो। ठाकुर जी तो ऐसे ही बोलते हैं। कुम्मन दास बोले नहीं नहीं ऐसो ना है जय जय। बोले तो काहे गो, अरे प्रसन्न मुद्रा में रहकर मेरे सामने कीर्तन गा रहा है, लेकिन मोह ऐसा बना रखो है कि नेक देर में आंसू निकर आमेंगे का बात है मुकु बता। तब आपने ठाकुर जी से कहा जय जय, बालक तो 6 हो गए घर में, लेकिन एक भी सत्संगी नहीं है। मन को बड़ी व्यथा है, मन को बड़ी पीड़ा है नाथ, मैं वृद्ध होता जा रहा हूं, कल को मेरे प्राण निकल जाएंगे, मेरे बाद कौन आपको कीर्तन सुनाएगा यहां आके? अरे तू चिंता करे, चिंता मत करे, चल चोरी करके आमे। और ठाकुर जी कुम्मन दास जी को चोरी कराने ले गए, और ठाकुर जी ने कुम्मन दास जी को कह दिया
अब तेरे घर एक बालक आवेगो और वो मेरो परम भक्त होगो। आप प्रतीक्षा किए और बस कुछ ही दिनों में श्री कुम्मन दास जी के यहां पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही आप गाने लगे, आयो चतुर्भुज को दास। कथा सुनी थी कुम्मन दास जी के चरित्र में कि जब ठाकुर जी छीके से मटकी माखन चुरा रहे थे तो धोती नीचे उतरने लगी, तो दो भुजा से धोती पकड़ी, दो भुजा से छीका, चतुर्भुज रूप में दर्शन किए। तो कुम्मन दास जी ने अपने उस 7वें पुत्र का नाम चतुर्भुज दास रखा। आयो चतुर्भुज दास, आयो चतुर्भुज दास, ऐसा करके आप कीर्तन करने लगे। चतुर्भुज दास जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आपके अंदर सुसंस्कार होने लगे। 11 दिन की अवस्था में चतुर्भुज दास जी को लेकर के कुम्मन दास जी जैसे ही घर का शुद्धिकरण हो गया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पास लेकर के उनको गए और कहा, जय जय, आपकी कृपा से ये छोटो लाला भयो है, अब आप पे कृपा करो। तब गुसाई जी ने उनको 11 दिन की अवस्था में भा जाने, और जहां गुसाई जी इतना परख करके, इतना देख करके दीक्षा ग्रहण कराते थे, पता नहीं क्या चतुर्भुज दास जी को देख करके उनके मन में आया और उनको तुरंत दीक्षा दे दी। और आपने तुरंत 11 दिन का बालक, दीक्षा नामकरण तो होता नहीं 11 दिन के का, तब आपने कुम्मन दास जी से पूछा, या बालक को कहां नाम रखनो है? जय जय, अब आपकी गोद में है, आप जो चाहो वो धर दो। लेकिन कुम्मन दास जी के मन में तो चतुर्भुज दास नाम ही था। तब गुसाई श्री विठलनाथ जी ने नवनीत प्रियालाल जी, श्रीनाथ जी दोनों के चरणन में बालक को पधरा करके, और ये चमत्कार ही था, तुरंत चतुर्भुज दास जी की गोद में देते हुए बोले, या को नाम होएगो, कुम्मन दास जी की गोद में देते हुए बोले, या को नाम होएगो चतुर्भुज दास। कुम्मन दास जी के तो नेत्र सजल हो गए, बोले, जो मैं सोच के बैठो वही नाम आपने धर दियो, जो मैं सोच के विराज रहो वही नाम आपने धर दियो। बस ये वैष्णव हो, ये भक्त हो, ये ठाकुर जी को अर्चक हो, ठाकुर जी को सखा हो, ऐसी मेरी इच्छा है। बंधुओं, मात्र 2.5 वर्ष की अवस्था और श्री चतुर्भुज दास जी, 2.5 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है बस। 2.5 वर्ष की अवस्था में एक दिन श्री चतुर्भुज दास जी शांत मुद्रा में बैठे थे, और उनको बैठे देख कुम्मन दास जी ने पूछा, अरे लाला, ये ऐसा शांत चित्र कैसे बैठो, नेत्र बंद करके, ऐसे समाधि लगा करके? तो श्री चतुर्भुज दास जी 2.5 वर्ष के अपने पिताजी से कह रहे हैं, तो कुम्मन दास जी बोले, अरे कौन को ध्यान लगा रहा है, कहां देख रहे हो लाला? बंधुओं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है, अष्ट सखाओं में चतुर्भुज दास जी जैसा कोई नहीं हुआ। 2.5 वर्ष की अवस्था में पहला पद गाया इन्होंने, 2.5 वर्ष की अवस्था में पहला पद गाया। कुम्मन दास जी बोल रहे, लाला कौन को चिंतन कर रहे हो, कहां ध्यान लगा रहे हो, ये एकांत में बैठ के कहां चिंतन कर रहे हो? तब आपने अपने पिताजी को सन्मुख बैठा करके कहा, मेरे हृदय में जो दिख रहा है मैं आपको दिखाऊं। बोले, दिखाओ। गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज देख सखी व्रज तेवन आवत, देख सखी व्रज
देख सखी व्रज ते वन आवत, देख सखी ब्रज देवान आवत, गोविंद गोधन संग, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल। समझ में आ रहा है? गौ की रज सांवले अंग पर लगी हुई है। ठाकुर जी देख सखी व्रजते वन आवत, गोविंद गोधन संग, गायों के संग ठाकुर जी वन में जा रहे हैं और गैयाओं की, लाखों गैयाओं की चरण रज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के श्री अंग का स्पर्श कर रही है। और वो स्पर्श सांवले अंग पर इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुशोभित हो रहा है, उसको देख करके श्री चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं, अंबुज वदन। अंबुज वदन मतलब गहरे सरोवर, गहरे नदी जैसा जिनका अंग है। गहरी नदी, गहरा सरोवर नीला होता है इसलिए, और उस गहरे सरोवर, गहरे नदी में कई बार कमल प्रकट हो जाते हैं, तो उसकी उपमा ठाकुर जी को दी जा रही है। अंबुज वदन नयन युग खंजन, अंबुज वदन अंबुज वदन नयन युग खंजन, अंबुज वदन। नयन मानो जैसे कोई छुरी जैसे हो, जिसको देखते हैं घायल हो जाता है। क्रीडट अपने रंग, क्रीडत अपने रंग, हो, क्रीडत अपने रंग, क्रीडत अपने रंग, गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल, ओ गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत सांवल। बंधुओं, अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, रोज चंदन लगाया कीजिए ठाकुर जी को, और चंदन घिसिए, चंदन में थोड़ा इत्र डाल दीजिए, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए, और पास की गौशाला में जाकर के गैया की चरण की रज ले आओ, और नेक सी वो रज भी मिला दो उस चंदन में, और फिर बढ़िया से घिस के खूब बढ़िया घिसो, देर तक घिसो। खूब देर तक घिसने के बाद बिल्कुल मलाई जैसा जब वो चंदन हो जाए, तब सुंदर ठंडा ठंडा चंदन ठाकुर जी को ऐसे पत्रावली लगा। गोरज ठाकुर जी को अति प्रिय है। मैया तो चंदन लगा करके भेजती है, लेकिन धूप में जाते ही ठाकुर जी को पसीना आता है, तो चंदन की बिंदी जो है वो सब गीली हो जाती हैं, तब गैयाओं की रज उड़ उड़ करके जाती है और उस चंदन बिंदु पर जाके लग जाती है, और शोभा सुंदर लगने लगती है ठाकुर जी की। गोरज राजत सांवल अंग, गोरज राजत। और इससे एक बात और, ठाकुर जी को नजर नहीं लगेगी। आपके ठाकुर जी को कोई कितना भी घूर के देख जाए, कितना भी नयन भर के देख जाए, अगर गौरज आपने ठाकुर जी को लगाई है तो उनको नजर नहीं लगेगी। गौरज ठाकुर जी की नजर उतार देती है। और जब चंदन नहीं भी लगाते हैं ना, तो भी गौरज थोड़ी सी भीतर लगा दिया करो, हल्की सी।
ठाकुर जी के वक्ष पर, ठाकुर जी की भुजा पर, ठाकुर जी के माथे ऐसी कि दिखे ना। कई लोग ना बात सुनकर के कथा में जाते हैं, फिर अति में सब कुछ कर देते हैं। वो फिर रूप भी नहीं बिगड़ना चाहिए ठाकुर जी का। हमने दीक्षा दी, दीक्षा के बाद हम सब अपने शिष्यों के माथा ही देखते हैं, तिलक कैसे लगाया है। किसी का हाईवे टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, कभी यहां से। कई लोग हैं वो तिलक बिल्कुल सीधा लगाते ही नहीं है। एक तो हमारी परिकर में ही है, कैमरा लिए डोलते हैं इधर, कभी तिलक सीधा नहीं दिखता उनका। उनसे मैं कहता हूं भाई ये तिलक स्वरूप साक्षात ठाकुर जी हैं, सीधा अंकित करो, सीधा धारण करो। नहीं सीधा हो रहा है इसका मतलब क्या है? नाम जप नहीं करते हो। नहीं सीधा हो रहा है इसका मतलब क्या है? गुरु की वचनों पर निष्ठा नहीं है। तिलक स्वरूप यदि मधुर नहीं बनता है ना माथे पर, तो इसका मतलब है केवल खींच के आ गए हो, नियमित रूप से धारण किया नहीं है। बीच की जो श्री है, कई लोगों की श्री ऐसी लगती है, अब नीचे से श्री जो है वो कहीं ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, बस यूं खींच आए हैं जल्दी जल्दी। नहीं, नीचे से थोड़ी ऐसी मोटी सी हो, ऊपर जामे पतली, भली पतला लगाओ लेकिन सीधा तिलक लगाओ, सुंदर तिलक लगाओ। माताएं, उनको तिलक बहुत बड़ा नहीं लगाना है। एक दो बहनों को देखा वो यहीं से यूं लगाती हैं ऐसे, जैसे सींग निकल आए हों। नहीं, बहुत हल्का सा धारण कीजिए, श्वेत नीचे, बहुत बिल्कुल जैसे बिंदी होती है ऐसे श्वेत 2 आसन। सीधा भी लगा सकते हैं, ऐसे सीधा जैसे दक्षिण भारत में लगाते हैं, ऐसे सीधा आसन, उसके ऊपर श्री धारण करो। श्री भी ज्यादा बड़ी नहीं हो, छोटी छोटी सी हो। छोटी मतलब ऐसी भी नहीं दिखे ही नहीं, मतलब सबसे बढ़िया बात है ये ठाकुर जी ही हैं, इनको सुंदर बना के धारण करो। देख करके मन प्रफुल्लित होना चाहिए। अब हम कभी रज का तिलक लगाते हैं, कभी पासा का तिलक लगाते हैं। आज ठाकुर जी का चंदन के साथ तो चंदन का तिलक धारण किया। चंदन, व्रजरज या तीर्थ की रज, और पासा जो श्वेत होता है, इनको लगाने की अनुमति है। पासा विशेष रूप से लगाया जाता है, जो श्वेत होता है वो श्वेत द्वीप की रज है। हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, वो श्वेत द्वीप की रज है वो, जो लगाने की आज्ञा दी गई। तो सुंदर श्रृंगार किया करो, ठाकुर जी का भी सुंदर करो, अपने माथे का भी तिलक सुंदर धारण करो। ऐसे ही नहीं बस खींच दिए कहीं से भी कहीं निकल आए ना। बैठ के ध्यान पूर्वक केंद्र, 5 मिनट लेट हो जाए चलेगा, तिलक सुंदर धारण करो। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? अंबुज वदन नयन युग खंजन, आहा, नील सरोवर जैसा जिनका वदन है। कभी कभी नेत्र खोलते हैं तो ऐसा लगता है नील सरोवर में कमल प्रकट हो गया हो। 2.5 वर्ष का बालक बोल रहा है। और नयन युग खंजन, नेते ही हैं, अकेले खेल रहे हैं अपने साथी। कभी एक गैया पे चढ़ जाते हैं, कभी दूसरी गैया पे कंधा रख लेते हैं। और ये चतुर्भुज दास जी को दिख रहा है, वो कुम्मन दास जी को बता रहे हैं। और कुंचित केश सुदेश मानो, कुंचित अली शोभित ये संग प्रसंग, अली शोभित ये संग, कवहु कवेणु बजावत गिरधर, बजावत गिरधर, कवहु कवेणु बजावत
राजत श्यामल अंग गोरज राजत गोरज राजत सांवल अंग गोरज राजत श्यामल चतुर्भुज प्रभु गिरि धर नागर पे चतुर्भुज प्रभु गिरिधर नागर पे चतुर्भुज प्रभु गिरिधर नागर पे चतुर्भुज प्रभु गिरिधर नागर पे हे बारों कोटि अनंग बारों कोटि अनंग गोरज राजत श्यामल अंग गोरज राजत श्यामल ओ गोरज राजत श्यामल अंग गोरज राजत हे राजत श्यामल ओ राजत श्यामल हे राजत श्यामल इस प्रकार 2.5 वर्ष की अवस्था में अपने पुत्र को इस स्थिति में देख करके श्री कुम्मन दास जी भावुक हो गए। बलिहार जा रहे हैं अपने पुत्र की। बंधुओं, अष्ट सखाओं में सबसे ज्यादा कृपा श्री कुम्मन दास जी के पुत्र चतुर्भुज दास जी पर है। क्यों? कोई 35 वर्ष की अवस्था में, कोई 30 वर्ष की अवस्था में, कोई 40 वर्ष की अवस्था में भगवत शरणागति को प्राप्त हुआ है। चतुर्भुज दास जी 11 दिन की अवस्था में शरणागति हो गई थी और 2.5 वर्ष की अवस्था से तो पद गाने लगे ठाकुर जी के। आप सुनने वाले हैं, बड़े बड़े जितने भी कृष्णदास आदि सब बैठे होते थे और श्री कुम्मन दास जी अपने पुत्र को लेकर के आते। अच्छा, एक और बात, इन अष्ट सखाओं में सब अलग अलग परिवार के हैं, केवल कुम्मन दास और चतुर्भुज दास ये पिता पुत्र हैं। आप ठाकुर जी का मधुर दर्शन करने के लिए आते, गोसाई जी से जाकर के कुम्मन दास जी कहते, जय जय, आपको ही बालक है, आपकी कृपा से ही प्राप्त भयो है, बस श्री जी से प्रार्थना करियो। बंधु, हमारे यहाँ श्री जी शब्द लाडली जी के लिए नहीं कहा जाता, दोनों के लिए कहा जाता है। श्री माने किशोरी जी और जी माने ठाकुर जी। श्री जी माने किशोरी ठाकुर जी। कई लोग सोचते हैं श्री जी का मतलब केवल किशोरी जी। हाँ हैं, वो भी हैं, परंतु जैसे अब आप राधा वल्लभ जी जाओ और राधा वल्लभ जी से बाहर निकल के आप पूछो कि राधा वल्लभ जी के दर्शन कब होंगे, तो पहचान में आ जाओगे कि आप नए नए आए हो। पुराने दर्शक होगे तो क्या कहोगे, श्री जी के दर्शन कब होंगे। श्री माने राधा और जी माने वल्लभ। श्री जी, श्री जी का मतलब दोनों युगल। कुम्मन दास जी बोले, श्री जी से कहियो बालक को स्वीकार करे। बोले, तेरो बालक तो स्वीकार है चुको है, तू काय को चिंता करे। कुम्मन दास जी वहां कीर्तन गाते थे और श्री चतुर्भुज दास जी बैठकर के केवल श्रीनाथ जी को देखते रहते थे। एक दिन कुम्मन दास जी कीर्तन गा करके बाहर गए, पुनः लौट करके आए तो देखे चतुर्भुज दास जी वहां नहीं है। पूरे मंदिर में खोजा, गिरिराज पर्वत पे खोजा, परिक्रमा में ढूंढ आए, आने और जतिपुरा सब जगह ढूंढा, लेकिन चतुर्भुज दास जी नहीं मिले। आप रोते हुए दोबारा लौट के मंदिर गए और गोसाई श्री विठल नाथ जी से जाके कहने लगे कि जय जय, लाला नहीं मिल रहा है, चतुर्भुज दास नहीं मिल रहा है।
तब गोसाई जी विठलनाथ जी बोले, वो तेरे लाला दिखाऊं कहाँ है? बोले दिखाओ। तभी आपने गिरिराज पर्वत के ऊपर से एक सुंदर वन की झरोखों में दिखाया, तो वहां श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी के साथ खेल रहे थे और कुम्मन दास जी अपने पुत्र को ठाकुर जी के साथ खेलता हुआ देख रहे थे। कुम्मन दास जी की जो स्थिति हुई है, रो रो करके बेहाल हो गए। बोले जय जय ने स्वीकार कर लियो मेरो लाला स्वीकार कर लियो जय जय ने। और महाराज ऐसी झांकी देख करके श्री कुम्मन दास जी आनंदित हो गए। नित्य आप चतुर्भुज दास जी को लेके चले जाते थे और वहां ठाकुर जी के मंदिर में भीतर जाते, बाहर नहीं आते, अंदर से अंदर गायब हो जाते। ठाकुर जी उनको लेकर के खेलने चले जाते। ऐसा प्रेम, ऐसा मोद बाल्यावस्था में ही श्री चतुर्भुज दास जी के साथ बढ़ने लगा। एक बार जन्माष्टमी का दिन था और श्री जन्माष्टमी के दिन सूरदास आदि सब बैठे थे और तभी चतुर्भुज दास जी वहां आए और सबसे पहला पद सबकी आज्ञा से चतुर्भुज दास जी ने गाया। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद, तादिन ते सब भूल गई हूँ, तादिन ते सब भूल बिन देखे हूँ विकल भई हूँ, रोम रोम सब हार, रोम रोम सब हार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर हे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन इस प्रकार आपने पद गाया और आप पद गा रहे थे और सब मंत्रमुग्ध होकर के केवल सुन रहे थे। अरे कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं और जिस प्रकार पीछे सहायक गायक गाते हैं, ऐसे चतुर्भुज दास जी के सहायक गायक कौन है पता है? नंददास भी गाते हैं, कृष्णदास भी गाते हैं, पर सहायक गायकों में इन्होंने कभी नहीं गाया। लेकिन चतुर्भुज दास जब गाते हैं तब सहायक गायकों में श्री सूरदास जी इनके साथ गाते हैं। सबसे बड़े सूरदास चतुर्भुज दास जी को ऐसे देखते हैं, छोटे से चतुर्भुज दास और सबसे ज्येष्ठ श्री सूरदास। वैसे तो अष्ट सखाओं में उम्र में सबसे बड़े श्री कुम्मन दास जी, उनके बाद चतुर्भुज दास, उनके बाद सूरदास हैं, पर फिर भी सूरदास जी की ख्याति बहुत ज्यादा है। 1.25 लाख पद लिखे हैं, उनकी पदवी थी, लेकिन वे भी चतुर्भुज दास जी के सुंदर भाव पर मोहित रहते थे। एक दिन श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए चतुर्भुज दास जी गए, सामने बैठ के कुछ गा रहे थे। 11-12 वर्ष की अवस्था, पतली सी आवाज बालकों जैसी, और ऊंची ऊंची तान लेकर के जब गाते थे श्रीनाथ जी झूम उठते थे। एक दिन श्रीनाथ जी बोले, ए चतुर्भुज, चतुर्भुज नहीं बोलते, क्या बोलते, कुंभना के। जैसे कई बार मित्रता में ऐसा होता है कि पिता का नाम लेके बोल दिया जाता है, ए उनके, जैसे किसी के पिता का नाम रमेश है, ओ रमेश के कहां जा रहा है, ऐसे मित्र आदि कभी कभी बोल देते हैं। तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं चतुर्भुज दास जी को, ए कुंभना के। बोले हाँ जय जय, चोरी करेगो, कैसे करनी है? बोले तेरे पिताजी तो पूछ लियो, एक बार लेके गए हो मैं उनको। तो चतुर्भुज दास जी आज घर लौट के आए
अब सोच, ऐसा घर का माहौल कभी सोच के पढ़ रहा था जब मैं, तो मेरे को लग रहा था ऐसे कितना अच्छा लगता है ना, पिता पुत्र दोनों ठाकुर जी के संग लीला करते हैं और आपस में एकांत में बैठते थे। माँ और बाकी के 5 भाइयों के सामने बात नहीं करते थे। चतुर्भुज दास जी और कुम्भन दास जी ऊपर जाते थे। ऊपर एक भजन कुटी बना रखी थी कुम्भन दास जी ने, वहां अपने पुत्र को बैठाते और पिताजी पुत्र से, पुत्र पिताजी से, दोनों रस की चर्चा करते। एक बार की बड़ी सुंदर घटना बताते हैं कि एक बार कुम्भन दास जी को स्वप्न में दिख रहा था कि श्रीनाथ जी की शयन हो गई है, घनघोर अंधेरा है पूरे गिरिराज जी में, केवल एक दीपक श्रीनाथ जी के गर्भगृह में जल रहा है। और तब चतुर्भुज कुम्भन दास जी ने एक पद गाया, वे देखो बरत झरोखन दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्र सारी। वे देखो बरत झरोखन दीपक हरि पौढ़े ऊंची चित्र सारी। देखो वो एक दीपक जल रहा है, कहां? जहां हरि पौड़े हैं, जंगले में से दीपक की लौ के प्रकाश दिख रहा है। और इतना कहकर के चतुर्भुज दास जी स्वप्न में ही पद गा रहे थे और इतना गा करके रुक गए। इतने में ही अपनी मां के उस तरफ सो रहे थे श्री चतुर्भुज दास जी, और आगे की पंक्ति चतुर्भुज दास जी गाने लगे। कैसा संयोग! पिता ने एक पंक्ति गाई और गा करके इसके अलावा कुछ दिखा नहीं कुम्भन दास जी को, केवल इतना दिखा कि खिड़की में से लौ दिखाई दे रही है, दीपक जल रहा है ठाकुर जी के अंतर गर्भगृह में। चतुर्भुज दास जी क्या गाते हैं? सुंदर वदन निहारन कारण, सुंदर वदन निहारन राखे हैं बहु जतन करी प्यारी। राखे बहु जतन करी प्यारी। समझ में आई बात? पिताजी, आपको जो दीपक से, आपको जो झरोके से दीपक दिख रहा है श्रीनाथ जी के सुंदर गर्भगृह में, वो दीपक बहुत जतन करके श्री प्यारी जी ने प्रज्वलित किया है, किशोरी जी ने। क्यों? बोले इतनी शाम घटा हो रही है बाहर, इतनी काली निशा है, आज की अमावस्या की रात्रि है, श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं, तो श्याम सुंदर के श्री अंग को देखने के लिए किशोरी जी ने वो दीप प्रज्वलित किया है। कुम्भन दास जी उठ करके रोने लगे और अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। बोले कि मेरी अवस्था 90 के आसपास हो गई, अनुभव मुझे नहीं होते हैं जो अनुभव मेरे पुत्र को होते हैं। सुंदर वदन निहारन कारण, सुंदर वदन निहारन राखे हैं बहु जतन कर प्यारी। राखे बहु जतन करी प्यारी। कुम्भन दास जी समझ गए कि जो अनुभव मुझे होता है वो इनको भी होता है। तब कुम्भन दास जी ने कही, लाला पद पूरा करो। तब आपने अपने पिताजी की छाप से पद को पूरा किया। कुम्भन दास प्रभु सौभग सीमा। कुम्भन दास प्रभु सौभग सीमा। जोरी भली बनीक सारी। जोरी भली बनीक सारी। जोरी भली बनीक सारी। जोरी भरी कुम्भन दास जी बोले, लाला मध्य भी हो गया पद का, अंत भी हो गया, प्रारंभ का स्थाई तो बना नहीं। तो चतुर्भुज दास जी ने तुरंत स्थाई भी गा दिया। क्या? नवनागरी मनोहर राधे। नवनागरी मनोहर राधे। नवल लाल गोवर्धन धारी। नवनागरी
मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच करके। कितना अद्भुत भाव है। नवनागरे मनोहर राधे, नवनागरे मनोहर राधे, नवल लाल गोवर्धन धारी, नवनागर सुंदर वदन निहारन कारण, सुंदर वदन निहारन कारण, राखे हैं बहु जतन कर प्यारी, राखे बहु जतन कर प्यार, ओ राखे हैं बहु जतन कर प्यारी, राखे बहु जतन कर। और एक पंक्ति गा दी। कंठ लगाए भुज दे सिरहाने, कंठ लगाए भुज दे सिरहाने। बंधुओं, अंतरंग रस की लीला है। ठाकुर जी कैसे पौड़े हैं। कुम्मन दास जी को केवल दिए की झलक दिख रही है जंगले में से, लेकिन भीतर कैसे पौड़े हैं छोटे से चतुर्भुज दास जी बता रहे हैं। बोले ठाकुर जी ने अपनी भुजा ऐसे कर रखी है, उस भुजा पर श्री किशोरी जी पौड़ी हैं और एक दूसरे को अंक में भर के दोनों प्रिया प्रियतम पौड़े हैं। हाँ, अंक लगाए भुज दे सिरहाने, अंक लगाए भुज दे सिरहाने, एक टक निहरत पिय और प्यारी, एक टक निहरत पिए और प्यार, ओ नवनागरी मनोहरी राधे, नवनागरी मनोहर राधे, नवल लाल गोवर्धन धारी, नवल लाल गोवर्धन धारी, तन मन मिली प्राण प्यारे सो, तन मन मिली प्राण प्यारे सो, तन मन मिले प्राण प्यारे सो, तन मन मिली प्राण प्यारे सो, सोनवतम रस बाढ़्यो अति भारी, सोनव रस तम बाढ़्यो अति प्यारी, हे कुम्हर दास प्रभु सौभग सीमा। Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. कुम्हर दास प्रभु सौभग सीमा, दास प्रभु सौभग सीमा, जोरी भली बनी एक सारी, भली बनी एक साथ, हाँ जोरी भली बनी एक सारी, जोरी भली बनी एक साथ, हे नवनागरी मनोहर राधे, मेरी मनोहर राधे, हे नवल लाल
मटकी गिर गई, गोपी ने आए कि वाह को पकड़ के खूब पिटाई कर दी बाकी। बोले अब की बार एक गोपी आवे और वो दूध को प्रलोभन दे मुए। बोले कैसे? बोले मेरे यहाँ अधोटो दूध है। अधोटो दूध किसको कहते हैं? जिसको औटाते 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 दूध लाल पड़ जाए, वो अधोटा दूध होता है। और उसकी रबड़ी खीर इतनी स्वादिष्ट बनती है, ठाकुर जी को बहुत भाती है। और बोले अधोटे दूध की खीर बनावे, रोज पीछे से दिखा के चली जाए। मुकू वाके घर को दूध पीनो, चतुर्भुज दास तू चल मेरे संग। बोले जय जय कैसे करेंगे, कहा करेंगे? बोले तू बस चल, और अब के वो गलती ना करेंगे जो तेरे पिता के संग करी। बोले कहा करेंगे? अब के सावधानी सुरक्षा लेके चलेंगे। बोले कैसी सुरक्षा? ठाकुर जी बोले वाके घर में जामेंगे, और घर में जाए करके खूब बढ़िया पहले तो मटकी धूड़ के वाते दूध निकाल के पीमेंगे, और जैसे ही पता चलेगी कि आवाज है गई है, गोपी दौड़ करके आ रही है, तो सबरो दूध तू अपने मुंह में भर लियो, मैं हूं अपने मुंह में भर लूंगा। गोपी जैसी हमारे पास आवेगी वहां के मुंह पे पिचकारी मार के भाग जाएंगे। चतुर्भुज दास जी बोले जैसे आपकी लीला, आप कैसे करेंगे आप ही जानो। आहा, आनी हरि पाए होनी के, चोरी चोरी दधि माखन को, खायो गिरधन दिन प्रति के। आज ठाकुर जी दधि माखन खाने के लिए गए हैं, और श्री चतुर्भुज दास जी को संग लेकर के गए, और जैसे ही जाए करके एक मटकी में नीचे से नेक छेद कियो, दूध गिरन लगो। श्रीनाथ जी ने खूब रस भर के बाद दूध को पियो, कुम्मन दास को भी पिवायो, और जैसे ही दूध गिरवे की आवाज भई, सोई गोपी दौड़ी भीतर से निकसी आई। कौन आयो कौन आयो कौन आयो? सोई ठाकुर जी बोले कुम्मन दास, ए कुम्मना के चतुर्भुज दास। बोले हाँ भर ले अपने मुंह में। ठाकुर जी ने अपने मुंह में भर लियो, चतुर्भुज दास जी ने अपने मुंह में भर लियो, और तब कहा करें, आहा, रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये थाड़े पे पी के, अब कैसे जेयत घर अपने, भाजन फोरी दूध दही घी के। कुंभर दास प्रभु भले परे फद, कुंभर दास प्रभु भले परे पद, जान न दे हूं भावत जी के। भारी गंडूष छीट देने ननी, गिरधर धाए चले दे की के। भारी गंडूष छींट दे नैनन, गिरधर धाए चले दे की के। अपने मुंह में पूरा दूध भर के, जैसे ही वो गोपी समीप आई, अंधेरा था दिख तो रहे नहीं थे, जैसे ही पास आ गई, कौन है कौन है कौन है? जैसे ही पास में आई, सो ठाकुर जी ने निशानों लगा के वाकी आंखन में ही पूरा दूध मुंह में भरो भयो, पिचकारी मार के आंखन में मार दियो, और श्री ठाकुर जी दौड़ करके कुम्भन के पुत्र चतुर्भुज दास जी को हाथ पकड़ करके अपने संग लेकर के वहां से भागे। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला श्री चतुर्भुज दास जी के संग में करते हैं। कभी किसी पर्वत पर, कभी किसी सरोवर में, कभी कहीं ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीलाओं का अनुभव श्री चतुर्भुज दास जी को होता है। आहा, सुभग श्रृंगार निरख मोहन को, ले दर्पण किए पियहि दिखावे। आपुन नैन निहारिए बलि जाऊं, आज की छवि कछु कहत न आवे। आप एक दिन पद गा रहे थे, गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को श्रृंगार के बाद आरसी दिखा रहे हैं, दर्पण दिखा रहे हैं, और दर्पण दिखा के जब स्वयं देख रहे हैं तो श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया, आज की छवि जैसी है ऐसी पहले कभी थी ही नहीं। तब एक वैष्णव ने कहा, श्रीनाथ जी नित्य हैं, श्रीनाथ जी नित्य विराजते हैं, आपने आज की छवि जैसी पहले नहीं थी ऐसा कहकर के पूर्व की सारी छवियों की अवहेलना की है। तब कुम्भन दास जी बोले, तब चतुर्भुज दास जी बोले, अरे भैया
पूर्व छवि की अवहेलना नहीं करिए, बल्कि यूं कहिए लाला आप दिन प्रति सुंदर ही सुंदर होते जा रहे हैं, इतने सुंदर होते जा रहे हैं, इतने सुंदर होते जा रहे हैं कि आज की सुंदरता कल को फीको कर रही है। ये भाव है आपको, तुम गलत अर्थ मत निकालो। तब उस वैष्णव का मन का संशय ठीक हुआ। एक दिन गोसाई जी ने आपको आज्ञा की, चलो चतुर्भुज दास। बोले कहां? द्वारिका यात्रा पर। द्वारिका का नाम सुनते ही चतुर्भुज दास जी तो विह्वल हो गए। गुरुदेव से कैसे मना करूं कि मुझे नहीं जाना है। तब आपने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हे मेरे संग खेलन वाले गिरधारी, कभी पर्वत ले जाओ, कभी सरोवर ले जाओ, कभी माखन चोरी कराओ, कभी दूध चोरी कराओ, आज अपने या सखा की एक इच्छा पूरी करो। ठाकुर जी बोले कहा बात है? बोले गुसाई जी ने आज्ञा कर दी है कि मोकू लेकर के द्वारिका जानो, चाहे दर्शन करवे। अब मैं तो आपके बिना रह ना सकूं, आप सो दूर जाए ना सकूं, जय जय कछु कृपा करो, मोकू ना जानो पड़े। ठाकुर जी बोले सुबह तक कछु ना कछु लीला होएगी, चिंता मत करे। पर सुबह हो गई, ठाकुर जी ने कोई लीला नहीं करी। गोसाई जी ने आज्ञा करी, चतुर्भुज दास सब सामान रखो, चलो द्वारिका दर्शन करके आवे। अब गुरुदेव से मना भी नहीं कर पा रहे हैं, ठाकुर जी की ओर टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखते हैं, जय जय कछु तो करो। ठाकुर जी बोले हाँ अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, तू चल। नेक आगे बढ़ेगा तब तक कछु है जाएगा, नेक दूर तो जा। चतुर्भुज दास जी चलते जा रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के रो रहे हैं, जय जय कछु तो करो, ये ले जाएंगे मुंह को। अरे नेक और चलो जा, फिर मैं बुला लूंगा। नेक और चले, जय जय ऐसे करते करते मुंह को द्वारिका भेज दोगे। अरे अब तो कछु कर दो, मुंह वापस बुला लो, मैं आपके बिना ना ही रह पाऊंगा। ठाकुर जी बोले हाँ बस नेक और करते 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 चतुर्भुज दास जी इतनी दूर पहुंच गए कि गिरिराज पर्वत दिखना बंद हो गया, ठाकुर जी का मंदिर दिखना बंद हो गया, ठाकुर जी की ध्वजा दिखनी बंद हो गई। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, अब ध्वजा पर्वत मंदिर कुछ नहीं दिख रहा है, घने जंगल में पहुंच गए। तभी आप मूर्छित होकर के गिर पड़े। आपके गुरुदेव को जैसे ही पता चला, दौड़ करके पीछे जाके चतुर्भुज दास जी को गोद में उठाया, मुख पर छींटा लगाया, आप होश में आए। अरे चतुर्भुज दास कहां भय हो, तू कैसे गिर गए हो? आप रोने लगे और आचार्य चरण से बोले, जय जय मुझको क्षमा कर दो, मैं द्वारिका नहीं जा पाऊंगा। बोले क्यों? मेरे प्राण इनमें बसे हैं, इन्हें छोड़ मैं कहीं और नहीं जा सकूं। जय जय। तभी आप दौड़ करके गए और दौड़ करके जा करके बाकी छवि श्री गिरधर लाल जी की सामने थाड़ी है और सन्मुख बैठ करके आपने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। बहुत बड़ा पद है बंधुओं, जितनी ठाकुर जी कृपा करेंगे उतना पद हम लोग गाएंगे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। गोवर्धन वासी